नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आरएसएस से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि ये बयान किस संदर्भ में दिया गया है और इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहते। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सपा और इंडिया गठबंधन की लड़ाई झूठी मतदाता सूचियों, वोटर धोखाधड़ी और इसी तरह के मुद्दों के खिलाफ है। धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये लड़ाई लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। संबल हिंसा की रिपोर्ट पर बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये सब बेमतलब की बातें हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सीमा क्षेत्रों में जो भी गलतियां हो रही हैं उसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला भी नहीं है। सपा सांसद ने यह भी कहा कि केवल संभल के लोगों और वहां के मुस्लिम समुदायों को बदनाम करना सही नहीं है। उनके अनुसार संभल में मुस्लिम समुदाय सदियों से रह रहा है और अगर उच्च पदों पर बैठे लोग जवाबदेही में गंभीर हैं तो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व से यह भी सवाल किया है कि आखिर इतनी गंभीर घटनाएं क्यों हो रही है और इसे रोकने में शासन क्यों नाकाम है। धर्मेंद्र यादव के अनुसार प्रदेश में मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सभी दल और नेता मिलजुल कर चुनावी धोखाधड़ी, झूठी सूचियां और वोटर अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाएं और जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें। सब बेकार की बातें, अगर मिला तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या आखिर उनके प्रदेश में ऐसा सब चीजें क्यों हो रही है? केंद्र सरकार के गृह और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आखिर सीमाएं लांघ की चीजें, गलत चीजें कैसे आ रही, इसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं। केवल संभल के लोगों को कैसे बदनाम करें, क्योंकि वहां मुस्लिम भाई ज्यादा रहते हैं और आज से नहीं रहते हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। तो संभल के लोगों को बदनाम करने की बजाय अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले ये बड़े पदों पे बैठे लोग इस्तीफा दें। मुझे नहीं मालूम किस पर पिच में कहा है, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारी जो लड़ाई चल रही है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी और पूरे इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण जो लेकर चल रहे हैं, फर्जी वोटर लिस्ट, वोट चोरी, SIR, इन मुद्दों पर जो हम लोगों का संघर्ष है वो जारी है और जारी रहेगा। जब तक वोटर लिस्ट को सही नहीं करा लेंगे, जो वोट काटे हैं, जो वोट चोरी किए और वोटों को नहीं जुड़वा लेंगे, तब तक हम समाजवादी लोग संघर्ष के रास्ते पर रहेंगे। चाहे वो संघर्ष सदन में देखा है आपने, चाहे वो दिल्ली की सड़कों पे देखा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पैमाने पर जरूरत पड़ेगी तो वहां भी संघर्ष होगा। इस पूरे मामले में धर्मेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल उठाए हैं और साफ कहा है कि यदि राज्य में हालात नियंत्रण से बाहर है तो उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी मानकर इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना हो।